अवतार जी कुछ ही पलों में आपके बीच में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगले कुछ ही मिनटों में लाइट भी यहाँ पर आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ढोल यादवीय भाई यहाँ पे वक्ता आए हुए हैं। साथियों, वैसे तो माननीय मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने सब बातें वैसे तो माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने सब बातें आपके बीच में रखी, लेकिन मैं भी आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई 2 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। कार्यक्रम बहुत सारे हैं, आप काफी देर से बैठे हैं। भाई सतबीर दलाल जी ने मुझे कहा 3 दिन पहले कि भाई ये कार्यक्रम आपने देना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई साहब, कार्यक्रम चारों तरफ से अपने कार्यकर्ता साथी, आम जनमानस सब जगह चाह रहा कि हमारे पास भी कार्यक्रम हो, हमारे पास भी कार्यक्रम हो। मैं कहा माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने और सरकार ने इतने काम किए इस रोहतक में, इस हरियाणा में, पूरा हरियाणा की जनता और मेरी रोहतक की जनता आज भाजपा में ही हो चुकी है। निश्चित तौर पे हमारे 23 के 23 कमल बहुत अच्छे मार्जिन से खिलने वाले हैं। मैं तो आपसे 2 बातें कह करके अगले कार्यक्रम तो हम निकलेंगे। मैं एक बात आपसे कहता हूं, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, आप तो हमारे परिवार के हिस्सा हो, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हो, इस नाते आप यहाँ बैठे हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आग्रह पूर्वक कि आपके अगल में बगल में ऐसे कुछ परिवार हैं जो आज दूसरे विचार के साथ खड़े हैं, दूसरी पार्टियों के साथ खड़े हैं। आप उनसे 2 बातें पूछना। पहली बात ये पूछना कि केंद्र में, दिल्ली में किसकी सरकार, जवाब होगा भाजपा की। फिर पूछना कि हरियाणा में किसकी सरकार, जवाब होगा भाजपा की। तो फिर कहना कि भाई दिल्ली में और हरियाणा में अपनी सरकार है, तो अपने निगम में भी अपनी सरकार बना लो। इस रोहतक का विकास वैसे तो 10.5 वर्षों में माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी के प्रयास से हरियाणा सरकार ने 4 चांद लगाने का काम किया है। लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आपके बीच में, आपके सुझावों के अनुसार हम भी अपने इस रोहतक शहर को और आगे ले जाएंगे। यही विनती और प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया था। आने वाली 2 तारीख को आप कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर हमारे सभी 22 वार्डों के सभी प्रत्याशियों को और हमारे इस वार्ड से प्रत्याशी भाई विजेंद्र बैरागी जी को और अपने इस बेटे भाई को अपना आशीर्वाद देकर के भारी बहुमत से जिताने का काम करें। और एक बात, जब वोट मांगने के लिए आप घर घर जाएं तो सबको समझाएं कि जब बूथ पर आप जाएंगे तो वहाँ 2 मशीन होगी, एक मेयर के लिए होगी और दूसरी पार्षद के लिए होगी। दोनों मशीनों के सामने कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। ये जरूर समझाना है। कई बार अपने बुजुर्गवार या कई बार ध्यान न रहता, एक बटन दबा करके लोग बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये बात जरूर समझाएं, 2 मशीन दोनों पर कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं। और एक प्रार्थना, कल माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे आपके पड़ोस में ही ओल्ड लाइट ग्राउंड में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा सभी माताओं बहनों से, युवा साथियों से आग्रह है, प्रार्थना है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने। और आपसे यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और हमारे सभी प्रत्याशियों के लिए आप वोट की अपील अपने पूरे रोहतक में जहां जहां भी आपके संपर्क है, संबंध है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, वहां जाकर के या फोन करके हमारे सभी पार्टी के जो भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए वोट की अपील करें। यही विनती और प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आज सूरजमल किरोई जो कांग्रेस के प्रत्याशी कॉम्पिटिटर हैं, उनके गढ़ में आज सेंध मारने के लिए आप पहुंचे हैं, तो लगता है कि यहाँ से वोट हासिल हो पाएगा? आप देख सकते हैं मित्रवर, मेरी देवतुल्य जनता जनार्दन में कितना उत्साह है, किस उल्लास के साथ कार्यक्रम किया है। बड़ा जुनून है मेरी देवतुल्य जनता में। पूरी वार्ड, पूरा रोहतक एक तरफा भाजपा में हो गया है। निश्चित तौर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे वार्ड के प्रत्याशी भी और हमारा मेयर वाले भी, सभी का सभी एक तरफा भाजपा को वोट पड़ने वाला है। तो वो तो कहते थे कि जब भी आप पिछले 10 साल बीजेपी में जब रहे, कहते थे मैंने इस वार्ड को अच्छे से चमकाया, यहाँ कोई किसी तरीके से। आप स्वयं देख सकते हैं, वो भाजपा में रहे
यहाँ से पार्षद रहे, अगर यहाँ की समस्याओं को हमें बताते, हम सरकार से कहकर उन कामों को पूरा करवाते। उन्होंने जनता के बीच में वो रहे ही नहीं, उन्होंने जनता की सुध ली नहीं। अगर जनता की सुध लेते तो मेरी ये वार्ड आज बहुत सुंदर होती। अब आप भरोसा रखें, 12 तारीख को सभी कमल खिलेंगे और 12 तारीख के बाद हम इस वार्ड को सरकार के सहयोग से निश्चित तौर पे बहुत सुंदर बनाएंगे, विकास करेंगे। जी, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। वो स्वयं आशीर्वाद दे करके फार्म भरवाने आए और कल फिर पुनः आशीर्वाद देने के लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।